नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, पश्चिम बंगाल में अभी तक शुभेंदु अधिकारी ने लगभग 60 फैसले ऐसे ले लिए हैं जिसका असर आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। न सिर्फ पश्चिम बंगाल में बल्कि पूरे भारत में उसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन कल एक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। लगातार धरपकड़ हो रही है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम एक्टिव है, लोकल पुलिस की टीमें एक्टिव हैं, सीबीआई की टीम एक्टिव है। एक के बाद एक एफआईआर दर्ज हो रहे हैं। अभिषेक बनर्जी पर एफआईआर, कई एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए संभवतः टीम का गठन भी हो गया। यह सूचना भी मैंने आपको दी थी। लेकिन कल हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ कोलकाता में, जब पाल्टा विधानसभा में अभी 21 मई को चुनाव होने हैं, रीपोलिंग होनी है और उसके लिए श्रीमान जहांगीर खान पहुंच गए अदालत। और अदालत में बड़ा ड्रामा हुआ। उनके वकील ने कहा कि मिलॉर्ड, इनके खिलाफ 4 मई के बाद लगातार एफआईआर दर्ज हो रहे हैं और एक एफआईआर तो 2017 के केस में दर्ज किया गया है। अब इनकी पूरी साजिश ये हो रही है कि इनको 21 अप्रैल के चुनाव के पहले गिरफ्तार कर लिया जाए। ये बड़ा गड़बड़ हो रहा है। हाईकोर्ट ने सुना। हाईकोर्ट ने सुनने के बाद अपना ऑब्जर्वेशन दिया और उन्हें 26 मई तक गिरफ्तार करने से एक प्रकार से रोक लगा दी है। बहुत सारी बातें हुई हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है, इस सारे मुद्दे पर बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और सेलिब्रेटेड आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर विक्रम सिंह एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। धन्यवाद आशुतोष जी, बड़ी कृपा की आपने। एक बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रहित के मुद्दे के ऊपर आपने विचार विमर्श का अवसर दिया। मैं ही नहीं और आप ही नहीं, पूरा देश टकटकी लगा के देख रहा है कि पश्चिम बंगाल आज क्या करेगा, क्योंकि उसकी दिशा और दशा निर्धारित करेगी कि देश आगे क्या करे। जी, आप कुछ कह रहे थे तो फिर हम लोग वार्तालाप शुरू करते हैं। अभी आईपीएस ऑफिसर को लेकर के बड़ी चर्चा हो रही है। अजय पाल शर्मा अभी भी संभवतः पश्चिम बंगाल में ही हैं। बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर को शायद डिप्यूटेशन पर वहां भेजा गया है। कार्रवाई हो रही है। लगभग 60 कार्रवाई की लिस्ट अभी आई है हम लोगों के सामने, जो मैंने बनाया है कि 60 कार्रवाई एक साथ हो रहे हैं सर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है श्रीमान जहांगीर खान का, क्योंकि 21 अप्रैल को फाल्टा में मतदान है और फाल्टा में ही शुभेंदु अधिकारी ने अपने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा कि अभिषेक बनर्जी, आपके 24 प्रॉपर्टी का लिस्ट कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास पहुंच चुका है। इसकी हम तहकीकात कर रहे हैं। अब सर आगे क्या होगा? आशुतोष जी, आपका ये जो पाप की इमारत है ये 50 साल पुरानी है और 15 साल में इस पे विशेष एक्सटेंशन और निर्माण और बैल्कनी और साज सज्जा का उपकरण लगाया गया है। और ये पाक की इमारत जिसको 50 साल लगा है, 15 साल में इसका नवीनीकरण हुआ है, आसानी से डिसमेंटल नहीं होती है। ये कोई ताश का घर नहीं है। 60 पॉइंट तो शुभेंदु जी ने बनाए हैं, लेकिन शुभेंदु जी ने जो बनाए हैं 60 पॉइंट, अभी आप आगे देखिएगा ये अभी 600 पॉइंट पे परिणत हो जाएगा। एक पॉइंट में 10-10 पॉइंट निकल के आएंगे। छोटे छोटे जिलाधिकारी, छोटे छोटे पुलिस अधीक्षक जब जाते हैं तो अपनी कार्य योजना बनाते हैं, एक चलते हुए व्यवस्था के ऊपर सुधार की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल की जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी, ये कहा जाता था कि बंगाल जो आज करेगा भारत उसको 50 साल बाद करेगा। तो 50 साल का पूरा समेटने में वक्त तो लगेगा, लेकिन जो जहांगीर और अभिषेक खान, आपने कहा ना, श्रीमान जहांगीर खान काबिल एहतराम और दिल अजीज जहांगीर खान के जो पाप हैं, अब उन्होंने कहा एफआईआर 2017 की लिख दी गई है। तो आप क्या चाहते थे 2017 की एफआईआर न लिखी जाए? कानून ये कहता है कि कभी भी कोई जुर्म हुआ हो, अगर एफआईआर न हुई हो तो तुरंत उस पर एफआईआर करा करके विवेचना होनी चाहिए। अभिषेक बनर्जी की 24 संपत्तियों के बारे में कार्रवाई हुई है, यह शुभ संकेत है। लेकिन मैं अपने अनुभव से कह देता हूं, ये 24 तो बहुत कम संख्या है। आप जितने जितने कुड़कते जाएंगे, प्याज की परत दर परत वो उतरती चली जाएगी। इन 60 पॉइंट के ऊपर अगर आप प्रोग्राम करेंगे तो शायद 60 शो आपको करने पड़ेंगे। 60 नहीं तो 30 तो करने ही पड़ेंगे।
हम उसमें नहीं जाते, लेकिन ये अच्छा संकेत है, क्योंकि इसको ये कहते हैं कि जब कोई अच्छा कुशल प्रशासक जाता है तो उसका रोड मैप और एजेंडा रोज का रोज, हर एक महीने का, हर 15 दिन का, 6 महीने का, 1 साल का, 5 साल का तैयार करके जाता है, और ये संतोष का विषय है। अगर आप देखिए सर कि इसमें जी सर, ये जो अभी आपने कहा 2017 का, 2017 में इनकी सरकार थी, 16 में आने के बाद 16 में दोबारा जीत करके ममता बनर्जी आई है और 17 का केस है। इसका मतलब ये साबित होता है कि एफआईआर पुलिस जहांगीर खान के खिलाफ रजिस्टर नहीं कर रही थी। ये कौन सा जो है क्रांतिकारी सत्य है? ये तो सर्वविदित सत्य है, जिसको कहते हैं शाश्वत सत्य। टीएमसी के बारे में कहा जाता है द किंग कैन डू नो रॉन्ग, द टीएमसी कैन डू नो रॉन्ग। वो गलती कर ही नहीं सकते हैं। एफआईआर तो सामान्य व्यक्तियों के ऊपर होती है, जो टीएमसी के विरोधी है उनके ऊपर हो सकती है। टीएमसी के कार्यकर्ता के ऊपर तो एफआईआर जो करेगा वो आत्मघात करेगा, सेल्फ गोल करेगा। तो इसलिए जब एफआईआर नहीं हुई, और पहले भी उत्तर प्रदेश में आप याद करें जब मैं डीजीपी बना था, तो मैंने कहा था कि अगर किसी की एफआईआर अब तक नहीं हुई है तो मैं 1 महीने की विंडो दे रहा हूं, हर जिले में एफआईआर काउंटर खुलेंगे, और जिसको जो एफआईआर लिखानी है लिखा दे। एफआईआर की संख्या, अपराध संख्या बहुत बढ़ गई, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई हुई, और जो जो बाहुबली थे, जो जो अत्याचारी थे, जो जो पाप आत्माएं थी, उनका निस्तारण हो गया। आशुतोष जी, ये बिल्कुल सही है, और इस पर आवश्यक होता है कि इस पर कार्रवाई करें, और ये कार्रवाई हुई, ये बड़ा संतोष का विषय है। और आशुतोष जी, इसको मैं चाहूंगा कि फिर भी मैंने एक बार परामर्श भी दिया था, पता नहीं आपके चैनल पे, कि एफआईआर काउंटर खुलवा दें, ऐसे जितने भी पीड़ित लोग हैं जाकर के अपनी एफआईआर लिखा लें। जी, आप कुछ कह रहे थे? हम अब सर, मैं ये कह रहा था कि अभी तो अभिषेक बनर्जी, और हमको लगता है कि हमारे कार्यक्रम और कहीं और जो आपने सजेशन दिया था कि सरकार को, कि अगर अभिषेक बनर्जी पर अविलंब एफआईआर नहीं होती है या कार्रवाई नहीं होती है तो ये माना जाएगा कि ये सब ढाक के तीन पात है। तो अब आपको थोड़ी संतुष्टि हो रही है कि नहीं, एफआईआर हो रहे हैं और एक्शन दिख रहा है सामने से? इतनी त्वरित कार्रवाई आशुतोष जी मैंने बहुत कम जीवन में देखी है। और अगर एफआईआर हो गई, एफआईआर पे वो तीर है जब निकलने के बाद वो फिर तर्कश में वापस नहीं आता है। एफआईआर हो रही है, संपत्ति चिन्हित हो गई है, और ये पश्चिम बंगाल की प्रबुद्ध जनता है, ये छोड़ने वाली नहीं है। सोशल मीडिया से लेके अन्य जो चैनल हैं उसके माध्यम से ये अब इनके पीछे हाथ धो के पड़ जाएगी, इनके भागने के रास्ते हो जाएंगे बंद। और मैं चाहूंगा अभिषेक बनर्जी के साथ साथ जहांगीर खान, शाहजहां शेख, अब आपने तो कहा ना जिले सुबहानी, है जिले सुबहानी, जहां पनाह शाहजहां शेख, नाम भी शाहजहां शेख, नाम भी जहांगीर खान, बादशाह सलामतों के नाम रख करके। अब इनको ले आए जरा, बना दे इनके बहादुर शाह की औलादों के लेवल पे ले आए जरा इनको, तो इनको अपनी आटे दाल का भाव जरा मालूम पड़ जाए। जिस तरीके का अत्याचार इन लोगों ने किया है, और ये मैं सोचता हूं कि जिस तरीके के 60 पॉइंट जो आपने दिखाए हैं, वो एक तरीके से सामाजिक, न्यायिक, प्रशासनिक, और जो भी भारत सरकार की जो स्कीम्स है, बॉर्डर फेंसिंग वगैरह है, इन सबका समावेश इन 60 बिंदुओं पे है। और उसके बारे में समझता हूं कि बड़ी समग्र योजना है। और मैं इसके बारे में कुछ और भी परामर्श दूंगा, कि जैसे आपने सीबीआई के ऊपर एंटी करप्शन की जो बातें की थी, सिर्फ सीबीआई ही क्यों, आपके अपने जो एंटी करप्शन के मामले स्टेट के हैं, जिसपे कुंडली मार के प्रोसिक्यूशन सैंक्शन सरकार ने दिया नहीं, क्योंकि आपके लाडले और पालतू अधिकारी उसमें आरोपी थे, तो आपने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं दिया। यह सुनिश्चित कर ले कि जिनको भी फाइलें पेंडिंग है उनमें सब में प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दे, और जो कुंडली मार के अधिकारी बैठे थे उनको करें निलंबित। यह संतोष का विषय है कि आपने एक अपने पालतू अधिकारी एसएसबी शांतनु सेन विश्वास को, जो कि एक्सटेंशन चल रहे थे और टॉप पोस्ट पा रहे थे, उनको न सिर्फ आपने सस्पेंड किया बल्कि बर्खास्त भी कर दिया, उनके एक्सटेंशन समाप्त किए। इनकी प्रॉपर्टी की जांच कर रही है ईडी ने, उनको 28 मई तक लिया रिमांड पे। तो कस्टोडियल इंट्रोगेशन इनका होना चाहिए। इन्हीं का क्यों, मैं तो चाहूंगा अभिषेक बनर्जी का भी हो, मैं तो चाहूंगा जहांगीर खान का भी हो, शाहजहां शेख का भी हो। और यही पाप खत्म थोड़ी होता। आरजी कार जो मेडिकल कॉलेज में बच्ची का बलात्कार और हत्या हुई थी, उसमें जो 3 अधिकारी हैं, उनके जो 3 अधिकारी हैं उनका भी आपने निलंबन तो कर दिया, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई मैं समझता हूं आ जाएगी, आ जाएगी। हाँ, आ रही है आवाज?
हाँ बिल्कुल आ रही जी है आवाज मुझे बहुत आ बोलिए। रही। जी हाँ जी। तो आशुतोष जी, ये 3 आईपीएस अधिकारी, इनका निलंबन पर्याप्त नहीं है। निलंबन के साथ साथ इनके ऊपर प्रशासनिक ऐतिहासिक कार्रवाई होनी चाहिए। आरजे कार्ड के बारे में बता दूं, कितना बड़ा अन्याय आपने जीवन में कहीं ने देखा होगा कि केस को खत्म करने में, एविडेंस को समाप्त करने में, और मृतका के परिवार के पास जाकर के आप पैसे की प्रलोभन देना। और यही नहीं, मृतिका का नाम आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा कर दिया, जो कि सभी नियमों के विपरीत है। तो इन तमाम चीजों के मद्देनजर मैं ये चाहूंगा आशुतोष जी कि इनके साथ साथ जो भी पाप का घड़ा बढ़ रहा है, अब हम संक्षेप में उन तमाम बिंदुओं के बारे में जरा बात कर लें कि जो भी रिटायर्ड अधिकारी लगाए गए थे विभिन्न आयोगों में, सरकार में एडवाइजर्स के रूप में, परामर्शदाताओं के रूप में, उनकी सेवा समाप्त कर दी गई। बहुत अच्छा ये बिंदु है। इसके अलावा अगर आप ये देखें कि आईएएस आईपीएस अफसर प्रशिक्षण पे जाते ही नहीं थे। उनको समझते थे कि जो केंद्र सरकार के प्रशिक्षण हैं, डीओपीटी की जो ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, वो जानने की जरूरत नहीं। पश्चिम बंगाल के अधिकारी जो हैं सर्वज्ञ हैं, वो बिल्कुल ज्ञानी ध्यानी अंतर्यामी, उनको प्रशिक्षण की क्या जरूरत है? प्रशिक्षण की जरूरत तो आपको है, मुझे है, और इनको जरूरत थोड़ी है। खैर, ये जरूरी था कि डीओपीटी की गाइडलाइंस के अनुसार अब इनके प्रशिक्षण शुरू हो रहे हैं और इनको सेंट्रल डेपुटेशन के बारे में, और आपने देखा तूफान बदतमीजी, एक और भारतीय न्याय संहिता, ये एक कानून है जो आईपीसी को, इंडियन पीनल कोड, संसद के द्वारा पारित कानून है और पश्चिम बंगाल में लागू नहीं। मतलब मनमाने तरीके से, जिसको कहते हैं खुला खेल फरुखाबादी, तुगलकी तरीके से हम नहीं लागू करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है सर? इस पर तो अलग से प्रोसिक्यूशन बनता है। नहीं, इस पर डिसमिसल होना चाहिए था। मैं हल्की बात नहीं कर रहा हूं। आप अगर संसद से द्वारा पारित कानून लागू नहीं करेंगे, आपकी सरकार का होना चाहिए था डिसमिसल। और ऐसे कई मौके दिए, ममता ने ऐसे कई मौके दिए। आपने जब जाकर के ईडी के अधिकारियों से आईपैक की फाइल छीनी, तब भी आपका डिसमिसल हो जाना चाहिए था। ये क्रिमिनल एक्ट्स हैं, ये सब संवैधानिक के साथ साथ ये क्रिमिनल एक्ट्स हैं। आपने ईडी के साथ जो फाइल कीजिए, सीबीआई के खिलाफ आपने धरना प्रदर्शन किया, जाके उनके अधिकारियों को डराया धमकाया, इन तमाम चीजों पर ममता बर्खास्त हो जानी चाहिए थी। अपराध पंजीकृत करके इनको भेजना चाहिए था जेल। आप इमेजिन कीजिए कि अगर सरकार, केंद्र सरकार अगर अपने पे आ जाती, इन्होंने कई बार मौके दिए, लेकिन शायद उसके राजनीतिक कारण होंगे जिसके कारण आशुतोष जी इनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई, इनको एक लॉन्ग रोप दी गई। क्योंकि ये होता कि अगर ये जेल चली जाती तो साफ दिखता कि ममता सलाह के पीछे, ममता एक दयनीय हालत में और एक रुदन करती हुई या कुछ एक पूजा पद्धति, विशिष्ट पूजा पद्धति की मुद्रा में बैठ करके और राजनीतिक लाभ मिल जाता और इनको मिल जाती करीब 250 सीट मिल जाती।